कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये भारत के लिए बहुत बड़ा कमेंट है, क्योंकि यहां पे लाखों केस पड़े हुए हैं और लोगों को सजा नहीं मिल रही, और जिनको सजा मिल जाती है वो कुछ दिन बाद बेल पे निकलते हैं, पैरोल पे निकलते हैं और घूमते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का तो राजनीतिक लिंक होता है। हमारी राष्ट्रपति जी को एक पावर है, क्षमादान शक्ति। उसके तहत वो किसी की सजा को काट सकती हैं, छाट सकती हैं और उसको माफ भी कर सकती हैं। ऐसे में न्यायपालिका में अगर किसी को सजा मिल भी जाती है तो जो विक्टिम होता है, जिसके साथ वो कुकृत्य हुआ है, वो कई बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। यह आर्टिकल है एक मां की लड़ाई जो अपने बेटे के खूनियों को सजा दिलाना चाहती हैं। यह हमारे संविधान से जुड़ी हुई है, यह हमारे एथिक्स से जुड़ी हुई है, यह हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये न्यायपालिका पे बहुत बड़ा कमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस डिस्कशन को। और आज हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि नीतीश कटारा, जिसे मोहब्बत हो गई थी एक लड़की भारती यादव से, उसे इस मोहब्बत की सजा मिलती है। विकास और विशाल, जो कि भारती के भाई होते हैं, वो नीतीश का अपहरण कर लेते हैं और दूर ले जाके, सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाके उसके सर को हथौड़े से कुचल डालते हैं और मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा देते हैं। लाश को पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो पहचाना जाता है तो उसकी मां डिसाइड करती है, नीलम कटारा डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे के खूनियों को सजा दिलाएगी, और सफल भी होती है। विकास और विशाल को 25-25 साल की सजा मिलती है। इसके बावजूद भी कि भारत के अंदर 1970 में यह बात कही गई थी कि सिर्फ 14 साल की सजा काट लेगा जो उसकी उम्र कैद मानी जाएगी, लेकिन नीलम कटारा ने वह लड़ाई जारी रखी और विशाल और उसके भाई को 25 साल की सजा मिली, जिसमें यह भी नियम बनाया गया कि सरकार उनकी सजा को माफ नहीं कर सकती। और यह कहानी शुरू तो होती है नीलम कटारा और उनके बेटे से, लेकिन आज यह लड़ाई हर एक भारतीय के लिए लड़ रही है। वो नीलम कटारा को अवार्ड भी दिया हमारी कोर्ट ने, फाइट फॉर जस्टिस के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको दिया गया है। और नीलम कटारा कहती हैं कि भारत का संविधान कहता है कि हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का वादा करते हैं। राइट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगर आप ये वादा करते हैं तो आखिर इतना लेट क्यों? आखिर क्यों लाखों केस फंसे हुए हैं इस न्यायपालिका में, और जिनको केस हो भी जाता है वो पैरोल पे, बेल पे फ्री हो जाते हैं? तो ये कमेंट नीलम कटारा का है। आखिर आजीवन सजा की जब सुविधा है, जो आजीवन कारावास किसी को मिलता है, उसका नाम आजीवन कारावास रखा क्यों गया है? क्योंकि उसे पूरे लाइफ टाइम जेल में रहना चाहिए। लेकिन 1970 में यह बात कह दी गई कि 14 साल की सजा काट लो तो आप फ्री हो सकते हो, और इसी के खिलाफ यह लड़ाई शुरू होती है। और कुछ लोगों को तो राष्ट्रपति जी माफ भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में एक बात क्लियर कर दी। स्वामी श्रद्धानंद केस में और वी श्रीहरन केस में, दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि 14 साल की सजा जो ये कही गई है, इसके अलावा भी कोई भी न्यायपालिका किसी को 20 साल और 25 साल की सजा भी दे सकती है अगर केस उस टाइप का है तो। और इसलिए नीलम कटारा ने अपने बेटे के खूनियों को 25-25 साल की सजा दिलाई। लेकिन आज भी यह फिक्स नहीं है, और आज भी जो कैदी है जिसे सजा हो चुकी है उम्र कैद की, उसे पैरोल पे, बेल पे फ्री कर दिया जाता है और कई बार अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा होता है। तो ये कहती हैं नीलम कटारा कि ऐसे लोग जो उम्र कैद की सजा काट रहे हो, उनको पैरोल और बेल भी ना दिया जाए। उम्र कैद का मतलब होना चाहिए उम्र कैद। तो यह हमारी न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा कमेंट है। नैतिक समस्या क्या उठ रही है यहां पे? एक नैतिक समस्या यह उठ रही है कि जो न्यायाधीश सजा सुनाते हैं लोगों को, जब वो रिटायर हो जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करें, बहुत छोटे न्यायपालिकाओं की बात चल रही, हाई कोर्ट की बात चल रही है, ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर हो जाते हैं वो फिर से वकील बन के केस लड़ना शुरू कर देते हैं और ऐसे लोगों का केस लड़ते हैं जो
मर्डर में फंसे हुए हैं, एकदम क्लियर केस पता है कि ये लोगों ने मर्डर किया है, ऐसे केस को भी वो रिटायर्ड जज लेते हैं जो रिटायर होने के बाद वकालत कर रहे होते हैं। तो ये नैतिकता का मुद्दा भी है कि आखिर ऐसे लोगों का केस क्यों लिया जाता है जब क्लियर कट पता है कि इसने मर्डर किया है। तो फिर भी यहां पे नैतिकता का मुद्दा, इसमें बार एसोसिएशन भी कुछ नहीं कर सकता। यह हमारे यूपीएससी के टॉपिक से भी जुड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यह यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नागरिकों का दृष्टिकोण क्या है, सिटीजन्स का पर्सपेक्टिव क्या है। नागरिक कहते हैं कि अगर हमारे घर का कोई सदस्य मार दिया जाता है और किसी को उम्र कैद होती है तो हमें बुरा लगता है, हम ठगा महसूस करते हैं कि वो 14 साल बाद, 15 साल बाद वो फिर से जेल से निकल के हमारे सामने मुस्कुराते हुए निकलता है। और ये कहीं ना कहीं नागरिकों के लिए ठगा जैसा महसूस करने के बराबर है। और इसलिए नीलम कटारा की लड़ाई अभी जारी है। उनका अगला कदम है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालना। और ऐसे लोगों को जो पैरोल पे छूटते हैं उम्र कैद के बाद भी, ऐसे लोगों को उम्र कैद अगर मिली है तो उनको पैरोल पे और बेल पे ना छोड़ा जाए। ये कहती हैं कि यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म न्याय है वहां विजय है। यह संस्कृत का श्लोक है, इसलिए इनकी लड़ाई जारी रहेगी, हर भारतीय के लिए जारी रहेगी। और नीलम कटारा जिन्होंने अपने बेटे को खोया, उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया कि हम भारत में न्यायपालिका के परिदृश्य को चेंज कर देंगे। हर एक नागरिक को जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने की कसम खा ली है नीलम कटारा ने। तो मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू सो मच।